नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारको शो के स्कूल बैग सीरीज़ के इस एपिसोड में स्वागत है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने एक नई ड्राफ्ट योजना बनाई है जिसके अनुसार 2026 से कक्षा 10 के छात्र 2 बार बोर्ड की परीक्षा दे सकेंगे। ये परीक्षाएं फरवरी या फिर मार्च और मई में होंगी। इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एक छात्र हितैषी सुधार बताया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों का तनाव कम करना, उन्हें अपने अंकों को सुधारने का एक और मौका देना और परीक्षा प्रणाली को और समग्र बनाना है। लेकिन ड्राफ्ट नीति को गहराई से देखने पर कई प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षिक समस्याएं नज़र आती हैं जो कि इसे प्रभावी बनाने की बजाय जटिल बना सकती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जोर अवधारणात्मक शिक्षा और योग्यता अनुसार मूल्यांकन पर है, लेकिन सीबीएसई की योजना मुख्य रूप से परीक्षा कार्यक्रम और प्रबंधन की ओर केंद्रित दिखती है। ड्राफ्ट में यह कहा गया कि बोर्ड की परीक्षाएं मुख्य क्षमताओं को परखेंगी, ना कि रटने और कोचिंग पर निर्भर रहेंगी। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस बदलाव के अनुसार प्रश्न पत्रों को कैसे तैयार किया जाएगा। यदि यह स्पष्टता नहीं आती है तो छात्रों को रटने और कोचिंग पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इसके बजाय कि यह योजना छात्रों का दबाव कम करे, यह उनके ऊपर 2 परीक्षाओं की तैयारी का तनाव बढ़ा सकती है। इस योजना को लागू करने की व्यवस्थागत चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। सीबीएसई के अनुसार 2026 में 26.6 लाख छात्र कक्षा 10 की परीक्षा में शामिल होंगे। 2 परीक्षा चक्रों के चलते प्रश्न पत्रिकाओं की संख्या 1.72 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी, जिसे जांचने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की ज़रूरत होगी और ये सुनिश्चित करना भी ज़रूरी होगा कि मूल्यांकन का स्तर समान रहे। इस योजना का कक्षा 12 की परीक्षा से टकराव भी एक समस्या बन सकता है। 2026 में लगभग 20 लाख छात्र कक्षा 12वीं की परीक्षा देंगे, जो कि शिक्षकों और स्कूलों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाएगा। अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या दोनों परीक्षाओं के बीच का समय छात्रों को उनकी तैयारी के लिए पर्याप्त होगा। उदाहरण के लिए, जो छात्र अपनी फरवरी की परीक्षा में अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाया, उसके पास अपनी मई की परीक्षा की तैयारी करने के लिए सिर्फ 2 महीने होंगे और इस छोटी सी अवधि में वह अपनी अवधारणाओं को गहराई से पढ़ने के बावजूद वापस रटने पर निर्भर हो जाएगा। अगर स्कूलों की तरफ से विशेष सुधारात्मक सहायता नहीं दी गई तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रटने पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से यह बिल्कुल विपरीत साबित हो सकता है। इस योजना का आर्थिक असर भी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा शुल्क पहले ही पंजीकरण के दौरान ले लिया जाएगा और यह गैर वापसी योग्य होगा। इसका मतलब कि जो छात्र सिर्फ एक परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें भी दोनों परीक्षाओं के लिए शुल्क भरना होगा। और अगर इस योजना का फ़ायदा उठाकर निजी कोचिंग सेंटर्स ने दूसरी परीक्षा के लिए विशेष कोचिंग शुरू कर दी तो यह असमानता और भी बढ़ जाएगी। और अगर दूसरी परीक्षा के परिणाम जून के अंत तक आते हैं तो यह कक्षा 11वीं में प्रवेश को प्रभावित कर सकता है। अक्सर स्कूल अप्रैल या फिर मई में नया सत्र शुरू कर देते हैं, जिससे छात्र अपने पसंद के विषयों का चयन और प्रवेश में भ्रमित हो सकते हैं। यह उन राज्यों में और भी मुश्किल हो जाएगा जहां पर पहले से ही कक्षा 11वीं में प्रवेश की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी और सख्त होती है। अगर सीबीएसई वास्तव में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्यों के अनुरूप जाना चाहता है तो उसे न सिर्फ परीक्षा प्रणाली को बदलना होगा, बल्कि मूल्यांकन प्रणाली में भी वास्तविक बदलाव लाने होंगे। परीक्षाओं के बीच में संचरित सुधारात्मक कार्यक्रम जोड़ने होंगे ताकि छात्रों को अपनी गलती सुधारने का वास्तविक मौका मिल सके। परीक्षा शुल्क की संरचना भी इस प्रकार होनी चाहिए
कि जो छात्र सिर्फ एक परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें अतिरिक्त शुल्क ना भरना पड़े। फ़िलहाल 30 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 2 विषयों में छात्रों को उनकी पसंद के अनुसार 2 स्तरों पर संचित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। इस योजना को व्यापक रूप से लागू करने से पहले क्रमबद्ध तरीके से लागू करना होगा। अलग अलग क्षेत्रों में पायलट परीक्षण कर व्यावहारिक समस्याओं को समझना, शिक्षकों, स्कूलों और छात्रों से फीडबैक लेना जरूरी है। यदि इसे बिना किसी योजना के लागू किया गया तो यह स्कूलों की परीक्षा प्रणाली को सरल बनाने की बजाय अधिक जटिल बना सकता है। इस बदलाव की मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन सिर्फ इरादे से बदलाव नहीं हो सकता। इतनी बड़ी योजना को लागू करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, स्पष्ट संवाद और मूल्यांकन प्रणाली में वास्तविक बदलाव लाने होंगे। अभी की स्थिति में सीबीएसई की यह योजना स्कूलों की परीक्षा प्रणालियों को सरल बनाने की बजाय अधिक जटिल बना सकते हैं, जिससे यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव बनकर रह जाएगा जो कि सिर्फ छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन बस इतनी ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संग शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।